हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख नदियों के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं विथ थ्योरी। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे। ऐसे इंटरेस्टिंग पाने के लिए हम लोग के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक है भारत की नदियों का वर्गीकरण। तो भारत की नदियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों से किया गया है। पहला भाग है हिमालयी नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो पहले हम लोग हिमालयी नदियों को समझते हैं। हिमालयी नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कोसी, गंडक जैसी नदियाँ आती हैं। दूसरा है, यह नदियाँ वर्ष भर जल से भरी रहती हैं और हिमनदों से पोषण मिलता है इनको, यानी कि यह नदियाँ वर्ष में कभी नहीं सूखती हैं और इसमें जल हमेशा भरा रहता है और इनको पोषण हिमनदों से मिलता है, यानी ग्लेशियरों से मिलता है। हम लोग का दूसरा वर्ग आ जाता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे हैं गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियाँ। ये नदियाँ वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती हैं, यानी कि जब बारिश होती है तब यह नदियाँ दिखती हैं, नहीं तो ऐसे यह साल भर सूखी रहती हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलिए नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग गंगा के बारे में पढ़ते हैं। पहले गंगा नदी, यह भी एक हिमालयी नदी है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में है। उद्गम स्थल यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो इसकी लंबाई हो जाती है 2525 किलोमीटर और इसका संगम यानी होता है जहाँ पे यह ख़त्म होती है। तो इसका संगम बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में होता है। इसी के साथ हम लोग का दूसरा नदी आ जाता है यमुना नदी। यह भी एक हिमालयी नदियाँ है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और इसका संगम प्रयागराज में संगम गंगा नदी में मिलता है, यानी कि यह गंगा नदी में मिलकर ख़त्म हो जाता है प्रयागराज में। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी नदियाँ ये भी है। इसका उद्गम तिब्बत में होता है, मानसरोवर के पास। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह सिर्फ 916 किलोमीटर है। बाकी यह चाइना में है। इसका संगम हो जाता है बंगाल की खाड़ी, यानी यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हम लोग का चौथा नदी हो जाता है गोदावरी नदी। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रायद्वीपीय नदियाँ है। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में है, यानी यह बंगाल की खाड़ी में ख़त्म हो जाती है। हम लोग का पांचवा नदी आ जाता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय नदियाँ है। इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में है, यानी यह बंगाल में खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हम लोग का नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका संगम अरब सागर में भरूच गुजरात में होता है। हम लोगों का सातवां नदी आ जाता है ताप्ती नदी। यह भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। उसका उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यानी मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका संगम अरब सागर में होता है, यानी यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। हम लोग का आठवां नदी आ जाता है महानदी। यह भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, सिहाड़ा पहाड़ियों में। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में होता है। हम लोग का नौवां नदी आ जाता है कावेरी नदी। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम स्थल बहगिरी का पर्वत कर्नाटक में होता है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है और इसका संगम बंगाल की खाड़ी में, यानी यह बंगाल की खाड़ी में जाके ख़त्म हो जाती है। जो सारी नदी ख़त्म होती है वह सुंदरबन डेल्टा में ही ख़त्म होती है। हम लोग का 10वां नदी आ जाता है सिंधु नदी। यह एक हिमालयी नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल 1114 किलोमीटर है। बाकी यह पंजाब में है। इसका संगम अरब सागर कराची के पास होता है, यानी यह अरब सागर में मिल जाती है जो कराची में के पास है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद में है। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है यमुना नदी का
यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में गंगा में मिलती है। उसका संगम भी यमुना नदी का प्रयागराज में ही होता है, जो गंगा में मिल जाती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में त्स्यांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मेरा एक यह क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत किस स्टेट में पड़ता है? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसका भी एक क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी पर्वत किस स्टेट में पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको याद रहेगा। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील में से उद्गम स्थल सिंधु नदी का होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितनी लंबी है? तो 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लंबी है, और बाकी की इसकी लंबाई चाइना में चली जाती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 14 है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, महानदी की लंबाई कितनी है? तो 858 है महानदी की लंबाई। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19वां है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, सिंधु नदी की कुल कितनी लंबाई है? तो सिंधु नदी की कुल 3180 किलोमीटर की लंबाई है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 21 है, गंगा नदी कहाँ समाप्त होती है? तो गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा में समाप्त होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 22 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 23 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 24 है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। मुझे कमेंट में इसकी लंबाई जरूर बताइए जाएगा, जिससे आपको इसकी लंबाई लर्न हो जाएगी। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 25 है, भारत की कौन सी नदी जीवन रेखा कहलाती है? तो गंगा भारत की जीवन रेखा कहलाती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइए जाइएगा कि गंगोत्री किस स्टेट में पड़ता है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर लाइक करें, और आपको और भी किस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।